हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आप सभी का एलएक्स टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम सीखेंगे रूट वाले सवाल। ठीक है, यानी रूट से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं उनको बनाया जाएगा। ठीक है, तो रूट का सवाल जो रहेगा, मतलब रूट वाले बच्चों को बहुत क्वेश्चन मैंने डाउट रहता है कि रूट वाले सवाल कैसे करते हैं। इसमें हम देखेंगे, आज इसमें जोड़ सीखेंगे इसका, और घटाना भी सीखेंगे, और मल्टीपल एंड क्या सीखेंगे, डिवाइड भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला अपना जो रहेगा रूट वाले जो सवाल होता है, रूट मतलब इसको बोला जाता है करणी। करणी समझ रहे हैं ना, यानी करणी जो होता है इसको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे रूट यानी अंडर रूट में कोई संख्या मैं लिख दूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि यह क्या है, एन कोई संख्या है, चाहे पी कोई संख्या है। यहाँ पे अंडर रूट में मैं पी एक संख्या मान लिया, यानी इसको रूट में मान लिया जाएगा, क्या है, पी है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रूट वाले रूट का यानी तात्पर्य होता है कि किसी भी संख्या को बाहर निकाल सकते हैं, यानी अंडर रूट से इसको बाहर निकाल देंगे तो आप लिख सकते हैं पी। यहाँ पे कोई पावर आपको दिखता है, कुछ नहीं दिखे तो यहाँ पे क्या रहता है, टू रहता है। क्या रहता है, टू, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है, रूट से बाहर निकालने का प्रक्रिया ये होता है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। योग, रूट वाला योग कैसे किया जाता है। पहला अपना हेडिंग रहेगा योग। ठीक है ना, योग, इसमें हम सीखेंगे योग मतलब इसमें जोड़ा जाएगा कि जोड़ कैसे सीखते हैं रूट वाले सवाल का। जैसे आपको एलजेब्रा का जोड़ आता होगा नो, तो आसानी से आप बना सकते हैं एलजेब्रा वाला। ठीक है, वैसे ही होता है, ये सब रूल उसमें वो वाला इसमें लगता है। यानी हम रूट में ऐसे लिख दें कि यहाँ पे लिख दें 5 अंडर रूट में यहाँ पे 2 लिख दें, प्लस 3 अंडर रूट यहाँ पे लिख दें 2, यानी ये दोनों दिखना चाहिए ना। रूट वाले जो होते हैं सवाल, ये क्वेश्चन, यानी हमें ये वाला जो दिखना चाहिए अंडर रूट में 2 अंडर 2, ये दोनों अगर सेम रहता है तभी आप जोड़ कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे हो सकता है आप बता देंगे कि यहाँ पे 5 अंडर रूट में 2 था, प्लस 3 अंडर रूट में 2 था। ये मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 5, इसको यहाँ पर रख देते हैं 5, आप प्लस ये वाला देखिए, ये 5 हो गया, अब प्लस ये क्या हो गया, ये प्लस था तो प्लस लिख दिए, प्लस 3। ठीक है, और रूट में हम लिख देंगे इनके, यहाँ पे ब्रैकेट में रख सकते हैं √2 और √2 है, तो सिर्फ √2 ही आपको लिखना है। ठीक है ना, यानी क्या बताया कि यहाँ पे जो लिखा गया यहाँ, उसके बाद इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि हम आ गया। देखो ना, 5 + 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना, 8। तो आप लिख सकते हैं 8 अंडर रूट में क्या लिख देंगे, 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 अंडर रूट में 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या हमने बताया कि जो बेस जब यहाँ पे जो रूट वाले रहेंगे सवाल, मतलब रूट में जो रहता है बेस, यानी ये समान रहेगा तभी आप जोड़ पाएंगे। अगर नहीं रहता, यहाँ पे अंडर रूट में 3 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है, तो आप इनको नहीं जोड़ते, जैसे कि वैसे ही आंसर आप लिख देते हैं, वही होता है। पर ये जो दिख रहा है हमें अलग अलग, तो इसको समान दिख रहा है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक इसी टाइप्स का और देखते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि 3√7 प्लस 8√7, ये तो आप क्या बना देंगे, हम इजीली वैसे ही करेंगे जैसे अभी जुड़िए ना, 3 आप प्लस 8 है तो 3 आप प्लस 8 कर दीजिएगा। ठीक है, या अब क्या कर देंगे, अंडर रूट में 7 आप लिख देंगे यहाँ पे √7, तो इसको लिख सकते हैं, बाहर निकालेंगे तो इसको निकालिए ना, 3 + 8 जोड़ेंगे तो कितना है, 11, यानी 11 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या, 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यानी योग वाले तो हम देख ही ले। अब आपसे पूछा जाएगा ना कि योग तो हो गया, अब हम कहेंगे अंतर भी ऐसे ही निकालेंगे। योग आप सीख गए तो अंतर भी ऐसे ही जस्ट निकालेंगे, जैसे अंतर आपसे पूछ लिया अंतर। ठीक है, अंतर अंतर कैसे करेंगे, यानी हम घटाना कैसे करेंगे इसका, जैसे लिख दिया जाए कि 11√5 माइनस 7√5, ये तो कैसे आप करेंगे, यानी 11 अंडर रूट में 5 है, माइनस 7 अंडर रूट में 5 है, तो आप कैसे बनाएंगे, यानी 11 दिख रहा है ना, 11 माइनस 5 ये लिख देंगे। ये माइनस हमको दिख रहा था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये रूट यहाँ तक है, यहाँ तक में सीमित है। ये इसको लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, ये लिख देंगे क्या, √5, ये साथ में इनको करते हैं। 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 11 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। अंडर रूट में क्या दिखेगा, ये साथ में दिखा है तो 6 लिख देंगे, 6√5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो वैसे ये वाला होता है ना, वो बस मतलब ये सेम होना चाहिए, सेम होगा तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन इसमें, 13 रूट में 6 लिख दें, यहाँ माइनस लिख देते हैं 5√6, ये अब इसको घटाते हैं तो देखिए ना, यहाँ पे देखेंगे क्या लिख देंगे बताइए, 13√5 था, 13 रूट कितना है 6, मतलब अंडर रूट में 6 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 13, ये क्या था माइनस, तो माइनस लिख सकते हैं, ये 5 है तो साथ में 5 लिख देंगे। ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद, यहाँ पे रूट क्या लिख सकते हैं, ये 6 है तो बस 6 लिख देना है, आपको आंसर आ जाएगा। 13 में से घटाइए 5 कितना बचेगा, यानी 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, 8 रूट कितना हो जाएगा, ये 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 8√6, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था, मतलब हम जोड़ भी इसके देख लिए और अंतर भी देख लिए, योग भी देख लिए, अंतर भी देख लिए, यानी जोड़ घटाना दोनों हम देख लिए। अब इसमें बनते हैं ना कि गुणे वाले क्वेश्चन होते हैं, रूट का गुणा कैसे रूट वाला करता है। ठीक है, ये यानी हम गुणा भी देखेंगे यहाँ पे, गुणा। ठीक है,
यानी आप ये देखें रूट जैसे लिख दिया कि 5 रूट 3 रूट 7 ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या बनेंगे, बस रूट वाले अंदर ही लिखना है, बस आपको लिख देना है यहाँ पे रूट, ठीक है, ये लिख दिए। अब आपको क्या करना है, रूट में 5 यानी इनका मल्टीपल कर दीजिए, बस 5 अंडर 3 मतलब 3 था इंटू 7, ये आप आपस में मल्टीपल कर दिए। देखो ये करेंगे तो 5 3 15, 15 साथ कितना हो जाएगा, 15 साथ 105, तो आप लिख सकते हैं रूट में 105। अब ये इसको बाहर निकाल दे तो निकल जाता, नहीं निकल पा रहा है, देखिए ना रूट 105 है तो निकल रहा है, नहीं निकल पाएगा ना। 105 को हम निकाले, कैसे निकालते हैं देखिए ना, जैसे रूट 105 है, जैसे क्वेश्चन में मैं देता हूँ यहाँ पे मैंने समझ लिया कि रूट में आपको दिया जाएगा कि रूट यहाँ पे 9 लिख दें, सिर्फ 9 है ना। रूट 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू 3। अब ये 3 इंटू 3 हो गया, मतलब 3 गुणे 3 लिख दिए, इसको हम जोड़ा बनाते हैं रूट वाले, इसको बनाएंगे तो बाहर निकलेगा सिर्फ 3 निकल जाएगा, यानी हम कर सकते हैं इसको आंसर इसका सिर्फ लिख सकते हैं 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, लेकिन इसका नहीं बन पाएगा तो रूट 105 लिख सकते हैं इसको, मतलब रूट में 105 इसका आंसर हो जाएगा, ये था। अब हम देखते हैं ना कि इसमें का एक और गुणा आपको देते हैं, रूट 3 इंटू रूट 4 रूट कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये तो हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, रूट ये इतना हो गया। अब इसको हम ऐसे 9 लिख दिए ना तो क्वेश्चन तो बनता होगा कि रूट ये 4 है रूट 9 है, इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं, हाँ या निकाल सकते हैं। देखिए ना इसको आप मल्टीपल करिए, ऐसे ही करिए ना, देखिए इसको 3 इंटू 4 इंटू 9 इसको निकालेंगे ना तो देखिए ये 9 जो होता है ये 3 इसका आंसर लिख सकते हैं, 6 अंडर रूट 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था, मतलब हम इसमें देख लिए कि जोड़ भी इसका देख लिए, गुणा भी सीख लिए और घटाना भी इसका देख लिए। अब हम सीखते हैं इसका डिवाइड कैसे करते हैं, एक और गुणा का हम क्वेश्चन देते हैं उसको बनाइएगा, ठीक है, ठीक है, गुणा का जैसे मतलब मल्टीपल ही देख रहे थे ना, मल्टीपल यानी आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे कि रूट में ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दे दे कि 3 अंडर रूट 5 इंटू यहाँ पे दे दे 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 7, ठीक है, ये यहाँ पे 3 अंडर रूट 7 दे। अब इसका मल्टीपल आप कैसे करेंगे, तो वैसे ही बस वही होता है, आप क्या करेंगे कि अंडर रूट में क्या लिख देंगे, जो है ना ये 5 है तो लिख दें 5 इंटू 2 इंटू 7, ये देख रहे हैं ना 5 इंटू 2 इंटू 7, ये लिख दें, 5 गुणे 2 गुणे 7 ही हो गया। अब देखिए ये 3 है तो बस आपको यहाँ पे 3 लिख देना है, बस हो गया, आंसर आ गया। देखिए ना 2 5 10 7 कितना हो जाएगा 70, तो लिख देंगे 3 ऐसे अंडर रूट में 70 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक, ये था इसका आंसर। अब हम देखते हैं भाग कैसे करते हैं। भाग के क्वेश्चन जो होंगे ना वो कैसे किया जाएगा ये देखा जाता है। तो भाग जो होगा जैसे यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में हम लिख दें कि कितना लिख दें, यहाँ पे 40 लिख दें, कितना 40 भाग है, ठीक है, भाग का क्वेश्चन मार्क भाग है, अंडर रूट में हम लिख दें कितना, लिख दीजिए 5 है, ठीक है, इसको तो अंडर रूट में हमें भाग करना है अंडर रूट से, तो अंडर रूट का भाग अंडर रूट में होगा ना कि बाहरी वाले संख्या से हो जाएगा, ठीक है, ये तो हम भाग करते हैं तो अंडर रूट में इससे करेंगे तो ये देखिए एकदम ईजिली आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है। 5 का पढ़ाई से पढ़िए कि 40 है कितनी बार में आ जाएगा, तो 5 8 40 यानी हमें 8 बार में आ जाएगा, तो अंडर रूट में बस लिख देंगे कितना, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 5 से भाग किए 40 में तो 8 बजेगा ना, तो बस अंडर रूट में 8 लिख दे। अब इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट में 8 में कुछ संख्या है जो बाहर निकल रही है तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, नहीं तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाता। ये भी अगर आपका आंसर होता तो ये भी लिखते हैं ऑप्शन, मतलब देखते हैं कि ऑप्शन में है तो है ये, नहीं तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं 8 को ना, ये था। तो ये जो जोड़ा बन रहा है इसको निकाल देंगे, ठीक है, ये तो बस निकाल देंगे, तो इसको जोड़ा बनेगा तो बस 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही भाग था, एक और भाग देखते अंडर रूट में यहाँ पे लिखते 3, ठीक है, और डिवाइड हम देते हैं 75, ठीक है, यहाँ पे दिया जाए कितना अंडर रूट में कोई ऐसी संख्या 3 रूट 15, ये अब ये देखें 3 से भाग करेंगे 15 का पढ़ा ऐसा पढ़िए ना कितना आ जाए 75 आ जाए, तो कितनी बार में आएगा 15 5 75 यानी 5 बार में आ जाएगा, तो 3 रूट हम क्या लिख देंगे बस 15 5 75, तो हम अंडर रूट में 5 ये लिख देते हैं। फिर इसके से डिवाइड, मतलब डिवाइड भी ऐसे ये था ना कि रूट वाले हम जोड़ भी देख लिए, घटाना भी सीख लिए, गुणा भी सीख लिए और क्या सीख लिए भाग भी ऐसे देख रहे थे। अब जो होते हैं ना इनसे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे देते हैं, जैसे जोड़ भी दे देगा गुणा भी दे देगा एक ही में सब दे देगा, तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, जैसे जोड़ से संबंधित क्वेश्चन है, रूट में ऐसे अन्य क्वेश्चन देखा जाएगा, रूट में यहाँ पे दे जाएगा, सॉरी रूट में यहाँ पे दे दे कोई लिख दे यहाँ पे था 50, ठीक है, ये था रूट 50 प्लस रूट, क्वेश्चन देख लो रूट 50 प्लस रूट 98 ठीक है 98, और रूट कितना है 72, ये क्वेश्चन था,
ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, अब तो रूट वाले अंदर से जोड़ते हैं, पर इसको कुछ बाहर निकलता है तो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ना, रूट 50 है ना, रूट 50 को हम और कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। रूट 50 को हम लिख सकते हैं कि 2 × 5 × 5 यानी 2 × 5 × 5 प्लस ये लिख देंगे, ये इसको लिख सकते हैं 2 × 7 × 7। देखिए ना, इसको 98 ना 98 है, यहाँ पे साइड में करते हैं, 98 को हम यहाँ पे कराते हैं। देखिए 2 से कटाइएगा तो देखिए 2 चौके 8 और 2 9 18। अब ये 49 आ गया, 49 किससे कटता है, सिर्फ 7 से कटता है, इन 7 से कटेगा, 7 7 है 49, 7 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 1 7। इसको हम ये लिख सकते हैं। ऐसे ही 72 का लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, अंडर में क्या लिख सकते हैं 72, यानी 72 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणनखंड कर लिए 72 का, यानी 72 का गुणनखंड यहाँ प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 के 12, ये भी फिर 2 से कराएंगे 18 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कराएंगे 9 बार में, ये 2 से कराएंगे कितनी बार में, 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। ये था, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 × 2 कितनी बार, 3 बार है ना, 3 बार लिख सकते हैं, इंटू क्या है 3 × 3 ये लिख सकते हैं, ये इतना हो गया, ठीक। इसको लिख दिया। अब देखिए ना, इसमें से कुछ हम बाहर निकालेंगे, जोड़ा बन जाए उनको निकाल देंगे, यानी 5 बाहर निकल रहे थे 5, इसको लिख सकते हैं √2, ठीक है, प्लस ये देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 निकल जाएगा, मतलब 7 और रूट क्या आ जाएगा 2। यहाँ देखिए ना, ये इस 2 का जोड़ा बन है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए 2, और देखिए ना साथ में ये 3 का भी जोड़ा बने तो इंटू 3, और रूट में क्या बचेगा, सिर्फ बच रहा है ये 2, देखिए तो ये 2 बच रहा है, तो इस 2 को हम रहने देंगे यहाँ पे 2, ठीक है। ये था, अब इनको हम हल करते, देखिए ना जोड़ सीख रहे थे उससे पहले अभी ऐसा क्वेश्चन आया था ना, 5 रूट में 2 प्लस 7 रूट 2, ऐसे क्वेश्चन कुछ आए थे, ठीक है। तो इसको बना देते हैं, बस वैसे ही होगा, देखिए ना, इसको जोड़ते हैं हम, इसमें गुणा कर लेना, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5 √2 प्लस 7 √2 प्लस 2 3 6 √2 हो जाएगा। अब इनको सबको जोड़ते हैं, देखिए 5 7 6, यानी पहले 5 + 7 + 6, यानी 5 + 7 + 6, और रूट में क्या लिख देंगे 2 है तो बस सिर्फ 2 लिख देना है, देखिए ना। अब देखिए 7 5 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और रूट में 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था, एक बार और देखते हैं, देखिए रूट में हम 50 लिखते हैं, रूट को 50 को हम बाहर निकाले, कुछ निकल रहा था इसमें से, तो लिख सकते हैं रूट में इसको 2 × 5 × 5 लिख दिए, प्लस था तो प्लस लिख दिए, 98 था तो 2 × 7 × 7, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर किए इसका वजह गुणा, ठीक है। ये प्लस ये लिख दिए, प्लस ये था 72 है तो 72 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यहाँ पे किए हैं इसका भाज्य गुणा, ठीक है। तो 2 × 2 आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ये था, तो बनाने के बाद ये निकला। अब हम बाहर निकाले थे, देखिए ना यहाँ पे रूट 5 5 दिख रहा था, इसको 5 को एक बाहर निकालेंगे, डबल है तो एक जुड़ा बनता है, एक निकलता है, रूट में 2 हो गया, प्लस था तो यहाँ प्लस लिख दें, रूट यहाँ पे 7 निकल जाएगा बाहर, तो 7 और रूट में क्या होता है 2, और देखिए प्लस यहाँ पे इसका जोड़ा बन जा रहा था, इसका भी जोड़ा बन रहा था, दोनों को हम बाहर ले लिए, रूट में बचा सिर्फ 2 ही बचा था, तो इसको लिख दिए 2। अब देखिए 7 + 5 इनको जोड़ देंगे, और 2 में 3 से गुणा 6 होता है, 7 5 जोड़ देंगे सबको, देखिए 5 + 7 + 6 जुड़ने पर कितना होता है 18, 18 रूट में 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में।